जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर। अब गलतियां हमारी भी तो देखिए ना, हमारे अंदर जो मिस्टेक्स हैं हम क्या उनको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिलखसूस सुनने में आया था कि दोनों तरफ से इस वक्त झड़पें जारी हैं। पाक अफवाज के खिलाफ दुश्मन फोर्सेस बरसरे पैकार। हमने जिन टीटीपी वालों को पुरअमन समझकर वापस लाकर बसाया, वो उन्होंने दोबारा हथियार उठा लिए। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेगा तो यकीनी तौर पर उसके खतरनाक जो नतायज हैं वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकता है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ हमारी पाक अफवाज के जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं और ये आपके सामने जो सारे वाकयात हो रहे हैं, और दूसरी जानिब ये जो अफसोसनाक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, फौज के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कुछ अपने हैं जो उसमें शामिल हैं। आप सोशल मीडिया भी देखते होंगे, कितना अफसोसनाक है ब्रिगेड साहब आपके मुताबिक? इस पे आपको गौर व फिक्र करना चाहिए, ये बयानिया कितना खतरनाक और नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो इससे क्लियरली एक अंदाजा होता है कि जो अफगान तालिबान है यकीनी तौर पर वो भी इस मौके के ऊपर बैक डाउन करने के लिए तैयार नहीं है। अफसोसनाक पहलू है कि पहले 16 मार्च को एक इंसिडेंट होता है, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर फौजी अफसरान हैं वो भी अपनी जान से जाते हैं। लेकिन सर सिचुएशन इतनी खराब क्यों हो रही है? इससे पहले 1 महीने पहले ईरान के साथ हमारा मिसाइल उन्होंने फायर किया। आपको लगता है कि इसकी एस्केलेशन बढ़ेगी, मतलब एस्केलेट होगी ये सूरत हाल? जय हिंद दोस्तों, फनतंत्र में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में जब से तालिबान सत्ता में आया है तब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। ऐसे में दोनों मुल्कों की सीमाओं पर गोलीबारी और हवाई हमले होना कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान टीटीपी को काबू में रखेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार सोमवार को पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की। इस हमले में 3 बच्चे समेत 8 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद तालिबान भी भड़क गया है और उसने अंजाम भुगतने की धमकी दी है। फिलहाल दोनों मुल्कों के बीच तनाव चरम पर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर आतंकियों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया है, जबकि तालिबान इन आरोपों को खारिज करता है। तालिबान का दावा है कि इस हमले में 5 महिलाएं और 3 बच्चों की जान गई है। फिलहाल यह देखना होगा कि पाकिस्तान के इस हमले के जवाब तालिबान कैसे देता है। यह हमले के बाद पाक मीडिया यह चर्चा कर रही है कि जो हुआ पाकिस्तानी सेना अच्छा किया। अफगानिस्तान लगातार बॉर्डर पर आतंकी हमला करवा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इस हमले को लेकर पाक मीडिया और क्या कह रही है। एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूँ कि ये मुझे हुस्ने इत्तेफाक 3 बातें नहीं लगती। पहली बात ये कि दोहा अकॉर्ड से लेके काबुल के टेक ओवर तक आप ये बात नोटिस करें कि अमरीकी अफवाज के खिलाफ अफगान तालिबान ने हमले बंद कर दिए थे। पहली बात। अब जबकि जैसे ही वो बरसरे इख्तिदार आए हैं तो पिछले जितने अरसे में वो बरसरे इख्तिदार हैं, इस दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी के हमलों में बेशबहा इजाफा हुआ है और सैकड़ों हमले किए गए हैं। ये उसका दूसरा पहलू है। और तीसरा पहलू ये है कि पिछले कुछ अरसे में थोड़ा सा में जो कमी आई थी, उसके बावजूद जैसे ही एक आला सतही भारतीय वफ्द ने काबुल का दौरा किया, उसके फौरन बाद ये बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर, जिसके नतीजे में एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब भी शहीद हुए, एक कप्तान भी शहीद हुए और कुछ पाकिस्तानी जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। तो अब मैं समझता हूँ पाकिस्तान का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हम अक़वाम मुत्तहिदा में भी जा चुके हैं इनके खिलाफ। हम जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है अफगानी, उनको भी बाइज्जत एतबार से अपने मुल्क वापस रवाना कर रहे हैं। हम एक हमजहद जामे अंदाज में IBO और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन अपनी सरहदों के अंदर भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अब ये आखिरी स्टेज है कि हमने ये फैसला किया है कि चूंकि ना सिर्फ ये कि वहाँ पॉलिटिकल विल नहीं है TTP की बेखनी के हवाले से, बल्कि खुद सरपरस्ती शायद की जा रही है उनके आला हुक्काम के बाज अनासिर की जानिब से। ये जो व्हीकल है ये 1 दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 2 दिन में तो तैयार नहीं हुई, ये 3 दिन में तो तैयार हुई। ये कम से कम 1 महीने से 1.5 महीने से 2 महीने का प्रोसेस है ये, जिसके अंदर इस गाड़ी को तैयार किया गया। वो एक्सप्लोसिव कहाँ से आया? अभी ब्रिगेड साहब अभी दोबारा से इनको ये पनाह गुज़ीन जो है इनको वापस भेजने का अमल दोबारा से शुरू होने जा रहा है, तो ये उसका रद्द-ए-अमल आपको लगता है?
نہیں یہ رد عمل نہیں ہے، یہ ان کا ڈٹرمنیشن ہے افغان حکومت کی اور دہشت گرد گروپوں کی، ان کا یہ کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کارروائیاں کرنی ہیں۔ رد عمل جو ہمارے اپنے کچھ لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ہماری پاک افواج کے جو جوان ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے جو سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور دوسری جانب یہ جو افسوسناک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فوج کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کچھ اپنے ہیں جو اس میں شامل ہیں، آپ سوشل میڈیا بھی دیکھتے ہوں گے، کتنا افسوسناک ہے بریگیڈ صاحب آپ کے مطابق؟ پہلی بات یہ کلیریفائی کر لیجیے گا اور ذہن میں رکھ لیجیے گا، اور لوگوں کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ پاکستان کی وہ فوج، وہ ٹروپس، وہ یونٹس، وہ بریگیڈز، وہ ڈویژنز جو بارڈر پہ ڈپلائڈ ہیں یا وہ فارمیشن جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے، وہ آپ نارتھ وزیرستان سے لے کے اوپر پوری باجوڑ ایجنسی لے کے بلوچستان، اور اس میں صرف فوج بلکہ ایف سی اور رینجرز کے وہ جوان جو انوالو ہیں وہ فوکسڈ ہیں اپنے کام پہ۔ لیکن سر سچویشن اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے ایک مہینے پہلے ایران کے ساتھ ہمارا مطلب میزائل انہوں نے فائر کیے، پھر ہم نے ان کو جواب دیا۔ ابھی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے حملہ کیا اور افغانستان کی سرزمین کو استعمال کر رہا ہے، پھر اس کے جواب میں پاکستان نے ایئر سٹرائک کی، اس سے پہلے بھی کر چکا۔ سر کیا نظر آ رہا ہے کہ اس طرح حالات کنٹرول ہوں گے یا مزید خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا نظر آ رہا ہے؟ فخر اگر پچھلے جب سے طالبان آئے ہیں اس وقت سے دیکھیں ابھی تک تو پچھلا سال کافی خراب گزرا، سیکیورٹی گراف جو ہے وہ ایسکلیٹ کر گیا، زیادہ چلا گیا 2022 کے مقابلے میں۔ ایک تو یہ چیز الارمنگ ہونی چاہیے سب کے لیے، خاص طور پر گورنمنٹ اور ایون سیکورٹی ایجنسیز کے لیے، کہ 2022 اور 23 کا مقابلہ جب آپ کرتے ہیں تو 2023 میں حالات زیادہ مخدوش ہوئے۔ اب کیوں ہوئے؟ وہی سوال آپ کا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں رک رہا؟ دیکھیں ایک تو وہ کسی نے بڑا اچھا کہا، انہوں نے کہا آپ کے اندرونی حالات آپ کے بیرونی پالیسی کا شاخسانہ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے اندرونی حالات یہ جو سال گزرا 23 گزرا، 23 خراب، 24 گزر رہا ہے، 24 خراب، سیاسی حالات خراب، اقتصادی حالات خراب، اور آف کورس تیسرا پھر آپ کا امنیت سیکورٹی کے حالات، تینوں کے تینوں مین آپ کے اس کو کہتے ہیں گیجٹ ہیں کسی بھی ملک کی بارے میں۔ اگر آپ کوئی جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ان تین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ڈیولپمنٹ تب ہوتی ہے جب اکانومی ہوتی ہے، اکانومی تب فلرش کرتی ہے جب پیس ہوتا ہے، پیس تب آتا ہے جب آپ کی گورننس اچھی ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ بھی ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو بدقسمتی سے ٹی ٹی پی اور افغانستان، یہ ایک آج جو ہم ڈسکشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فقط یہ ہے کہ کیا ٹی ٹی پی اسی طرح چلتی رہے گی؟ اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو، وہ جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ پھینک کے مارو یا پھر موم بتی، مجھے نہیں پتا، بس کلک ہو جانا چاہیے۔